न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहले परमाणु हथियार परीक्षण और हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी के बाद से परमाणु हथियार काफी अधिक शक्तिशाली। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा न्यू मैक्सिको में पहले परीक्षण के बाद से 2475 परमाणु हथियार पूरे विश्व में विस्फोटित किए गए हैं। उनमें से 85% से अधिक विस्फोट केवल 2 देशों द्वारा किए गए हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ हजारों धमाकों में से केवल 2 का ही युद्ध में इस्तेमाल किया गया, वो भी जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। लेकिन वे बम आधुनिक हथियारों की तुलना में बहुत छोटे थे। हिरोशिमा बम ने 15 किलोटन या 15,000 टन के बराबर का विस्फोट किया। TNT नागासाकी पर गिराए गए बम की विस्फोटक क्षमता 21 किलोटन थी। लेकिन परमाणु हथियार कितने बड़े हो सकते हैं? जवाब भयावह है, बहुत बहुत बड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स के शस्त्रागार में वर्तमान में सबसे बड़ा परमाणु हथियार BHC है, जो 1.2 मेगाटन का विस्फोट कर सकता है। यहाँ से पैमाने को समझने के लिए 1 मेगाटन 1 मिलियन टन TNT के बराबर होता है, और ये बराबर होता है 1000 किलोटन। याद रखें कि हिरोशिमा का विस्फोट सिर्फ 15 किलोटन था, तो इसका मतलब है कि B81 विस्फोट 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। मैंने जो आकार दिखाया है वह केवल उन बमों के द्वारा बनाए गए मशरूम बादल का आकार है। इसलिए पैमाने को और बढ़ाने के लिए हम यहाँ माउंट एवरेस्ट के आकार और यहाँ एक वाणिज्यिक विमान की औसत ऊंचाई रखेंगे, जिससे आप सामान्यतः यात्रा करेंगे। तो कैसल ब्रावो बम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कभी परीक्षण की गई सबसे बड़ी परमाणु हथियार है। इसने एक विस्फोट उत्पन्न किया जिसका 15 मेगाटन या हिरोशिमा के पैमाने से लगभग 1000 गुना। लेकिन यह भी सबसे बड़ी परमाणु हथियार विस्फोट के मुकाबले फीका पड़ जाता है। अक्टूबर 1961 में सोवियत संघ ने मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानव निर्मित विस्फोट किया, जब उन्होंने नोवाया जेमल्या नामक इस क्षेत्र में झार बम नामक इस उपकरण को विस्फोटित किया। बम ने अद्भुत शक्ति के साथ विस्फोट किया। 50 मेगाटन या लगभग 3333 हिरोशिमा विस्फोट। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने इसे गिराने वाले विमान को लगभग नष्ट कर दिया। नॉर्वे और फिनलैंड तक की खिड़कियां चकनाचूर कर दी, और इस बम से उत्पन्न झटके के तरंगें पूरी पृथ्वी के चारों ओर 3 बार घूमी। लेकिन यह परीक्षण वास्तव में केवल सैद्धांतिक रूप से कम किया हुआ संस्करण था। संभव था, हालांकि कभी परीक्षण नहीं किया गया। सोवियतों के पास एक बम बनाने की योजना थी जो यहाँ तक कि जार बम से भी द्विगुणित शक्तिशाली होता, एक ऐसा बम जो अद्भुत शक्ति उत्पन्न करता। 100 मेगाटन धमाका या कुल लगभग 6666 हिरोशिमा धमाके। पैमाने का एक और अंदाजा लेने के लिए इसे ऐसे कल्पना करें कि न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर को इन धमाकों का केंद्र बिंदु माने। आप इस चीज को खुद वेबसाइट नुक मैप पर इस वीडियो को देखने के बाद आजमा सकते हैं। मैं इसके लिए लिंक अंत में दूंगा। लेकिन चलिए परिणाम देखते हैं। सबसे पहले हम इस विस्फोट के आकार को दिखाने जा रहे हैं, जो हाल ही में उत्तर कोरियाई परीक्षण द्वारा किया गया था 2013। इसके बाद यहाँ हिरोशिमा विस्फोट का आकार है, जो वास्तव में उतना बड़ा नहीं है। लेकिन चलिए उस B83 बम की बात करते हैं जिसे हम चर्चा कर रहे थे के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हिरोशिमा बम की तुलना में एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करेगा। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए कैसल ब्रावो परीक्षण की ओर हम देख सकते हैं कि यह वास्तव में इससे पहले की हर चीज को बौना बनाता है। हालांकि जब हम इसे यहाँ दिखाए गए जार बॉम्बा की ओर बढ़ते हैं, तो यह विस्फोट भी बेहद छोटा है, और अंत में हमारे पैमाने के लिए हम जार बॉम्बा के सैद्धांतिक 100 मेगाटन संस्करण से विस्फोट के आकार की ओर बढ़ते हैं। हो सकती है धमाका इतना शक्तिशाली होगा, यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से देखने पर धमाका क्षेत्र कैसा दिखेगा। तो सवाल ये उठता है, क्या इनमें से किसी के बारे में वास्तव में चिंता करनी चाहिए? आज के समय में कुल कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं? खैर, कुल मिलाकर अनुमानित 15,600 परमाणु हथियार हैं। वर्तमान में दुनिया में इतने अधिक हैं कि वे पूरे ग्रह को दर्जनों बार नष्ट कर सकते हैं। लेकिन केवल 9 देश इस स्टॉकपाइल को नियंत्रित करते हैं, और उन हथियारों का 92% केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के नियंत्रण में है। वैश्विक परमाणु शस्त्रागार का शेष 8% संख्या के घटते क्रम में फ्रांस, चीन, द्वारा नियंत्रित यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया। हालांकि इजराइल अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहुत गोपनीय है, और उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया है कि उनके परमाणु बम ये बस उन चीजों में से एक है जहां सभी को पता है कि उनके पास हैं। लेकिन कोई वास्तव में आगे बढ़कर यह नहीं कहता है जब तक कि आपके नाम मोर्दखाई वनूनू न हो, एक व्यक्ति जिसने इजराइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में विवरण का खुलासा किया और 18 वर्ष जेल में बिताए, जिसमें से 11 से अधिक वर्ष एकांत कारावास में कैद। ये भी ध्यान देने योग्य है कि दक्षिण अफ्रीका के पास पहले 6 परमाणु हथियार थे, क्योंकि पूर्ववर्ती रंगभेद शासन 29% आबादी से डरता था जो मतदान नहीं कर सकती थी, और कम्युनिस्ट उनके सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंततः उन्होंने सभी को नष्ट करने पर सहमति जताई, जिससे दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसने परमाणु हथियार प्राप्त किए और फिर स्वेच्छा से उनसे छुटकारा पाया। उनको खैर, अगर आप यूक्रेन, बेलारूस या कजाकिस्तान को नहीं गिनते हैं, जिनके पास सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद थोड़े समय के लिए परमाणु हथियार थे। 1991 सीरियन एंड चीस एंटरप्रेन्योर्स
यूक्रेन विशेष रूप से असहज है क्योंकि अपनी स्वतंत्रता के बाद उन्हें 5000 से अधिक परमाणु हथियारों का स्वामित्व मिला, जो यूक्रेन को एक संक्षिप्त अवधि के लिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति और संभवतः पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बना देगा। परिणाम, वे सभी परमाणु हथियार रूस को सौंपने पर सहमत हुए, इस शर्त पर कि कोई भी उनके क्षेत्र या सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा, और हम सभी जानते हैं कि वह कैसे हुआ। उसके कारण यह संदेहास्पद है कि अन्य देश भविष्य में कभी भी अपने परमाणु हथियार छोड़ने में खुश होंगे।